गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल्स पेपर में आ सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल्स को आप ध्यान से समझिए और अगर आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। बाकी आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग चाहिए तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करना न्यूमेरिकल। द लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन सीजियम मेटल। किसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है? सीजियम मेटल। वर्क फंक्शन आपको दिया है, फोटोमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्कर, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड इज स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस सिचुएशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको निकालना है इस सिचुएशन के लिए। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो मैं सिंपल आपको थोड़ा सा लिख देता हूं। एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन E इक्वल टू वर्क फंक्शन W0 5 भी ले सकते हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हमें वेवलेंथ दी है तो देखो h न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमें वेवलेंथ दी है तो हमें ये फार्मूला पता है, C इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो हमारे पास फार्मूला रहेगा एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर इतनी बात? एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो फार्मूला लिख दिया, एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, और हमें तो लैम्डा की वैल्यू गिवन है तो हमने लैम्डा पुट कर दिया। तो अब हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी को एक साइड रख लीजिए, बाकी ले जाइए आप वर्क फंक्शन माइनस एस सी अपॉन लैम्डा। वर्क फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें, एक मिनट। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ये आएगा। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है पता है? 6.63 इंटू 10 माइनस 34। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 इंटू 10 पर 8। वेवलेंथ हमें गिवन है कितनी? 500 नैनोमीटर। अब ये हमारा वर्क फंक्शन आपका किस में दिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें 1.6 इंटू 10 माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। वैल्यूज पुट कर इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा? 2.486 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, तो दोबारा देख लीजिए। एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। C इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू हमारे पास क्या? C अपॉन लैम्डा, क्योंकि हमें वेवलेंथ गिवन है तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए एच सी अपॉन लैम्डा माइनस ओमेगा नॉट। वैल्यूज पुट कीजिए। अब ये तो हमारे पास जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10 माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बात आ रही स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा? देखो स्टॉप किसको कर रहे हैं हम? काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कितना आएगा? that is also equal to 0.346 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो जो न्यूमेरिकल्स आने हैं वही मैं करवाऊंगा आपको। क्लियर? अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A photosensitive surface of work function 2.1 electron volt is irradiated by radiation of wavelength 150 nanometer. Calculate the threshold wavelength, energy in electron volt and maximum kinetic energy. तीनों चीजें पूछी गई हैं। देखो, तीन चीजें पूछी गई हैं इसमें। गिवन क्या क्या आपको? वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इसको ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्क फंक्शन को कई सिंबल्स है हमारे रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, जैसे हम आपको डब्ल्यू नॉट लग रहा होगा, डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेवलेंथ हमें कितनी गिवन है? $150 नैनोमीटर। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब हमें लैम्डा नॉट निकालना है। मतलब जो वर्क फंक्शन से वेवलेंथ निकलेगी हमें वो निकालनी है। ये तो जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है, या आप कह लो कि वर्क फंक्शन एक तरह से मिनिमम एनर्जी भी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है। वर्क फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वहां से हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। क्लियर? तो वर्क फंक्शन को हम क्या क्या कह सकते हैं? देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब मिनिमम एनर्जी, और क्या कह सकते हैं? मिनिमम एनर्जी। तो कई नाम, सिंबल भी कई है। वर्क फंक्शन को हम किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओमेगा नॉट से कोई इशू नहीं है। तो फाई का जो यहाँ पे फार्मूला लगेगा हमारे पास, SC अपॉन लैम्डा नॉट लगेगा। ठीक है, क्लियर? SC अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट हमें निकालना है। H की वैल्यू में पता ही, प्लैंक कांस्टेंट। C की वैल्यू पुट कर द स्पीड ऑफ लाइट। फाई की वैल्यू 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, SC अपॉन लैम्डा को 1.6 इंटू 10⁻19। अगर अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास लैम्डा नॉट कितना आ जाएगा? तो इसको कन्वर्ट किया 5.892 इंटू 10⁻7 मीटर। हम 2 पॉइंट्स इधर ले गए, -9 मीटर हो गया। तो ये हमारी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है जो वर्क फंक्शन के साथ रिलेटेड है वो हमारी आ गई है। कितनी आ गई है? 589.2 नैनोमीटर। ये आंसर आया। 0.2 उधर ले गए, -9 हो गया। 10⁻9 का मतलब नैनोमीटर होता है। क्लियर? समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अभी इसको मैं सेकंड पार्ट करने लगा हूँ, फिर थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एनर्जी निकालनी है जो स्ट्राइकिंग फोटोन की है, उसका फार्मूला h न्यू था, इक्वल टू न्यू को हम कन्वर्ट करेंगे C अपॉन लैम्डा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। एनर्जी हमें निकालनी है तो h की वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या होती है, 6.63 इंटू 10⁻34। C स्पीड ऑफ लाइट। वेवलेंथ हमारे पास कितनी है? अब वो वेवलेंथ यहां पर यूज होगी। समझ आ गया आपको? जो वेवलेंथ हम वहां पे यूज कर रहे थे वो यहाँ पे यूज होगी। तो इसको अगर कैलकुलेट 19.89 इंटू 10⁻26 प्लस 9 150
989 into 10⁻⁻26 प्लस 9 माइनस 2, पॉइंट हटा दिया मैंने 150, तो 1989 into 10⁻28 माइनस 17, 7, एक मिनट, 7 के तो -90 अपॉन 150, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके हमारे पास ये आ गया 132.6 इंटू 10⁻20 जॉल, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट हमें क्या निकालना है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें हम, थर्ड पॉइंट तो इतने में से इतने में निकल जाएगा आपका, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैं फार्मूला पता था, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो E माइनस फाइव इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लिख लो पूछा। E की वैल्यू कितनी है 8.25 माइनस वर्क फंक्शन 2.1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 8.215। तो ये आपका आंसर होगा। तो समझ आ गया आपको। वर्क फंक्शन गिवन है हमें, जिसमें से वर्क फंक्शन हमने माइनस कर दिया 615। तो दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो तीनों पार्ट मैंने कर दिए। ठीक है। यहाँ पे तो मैं कुछ ही न्यूमेरिकल करवा पा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवा दूँ। अगर आपको प्रॉपर कोचिंग लेनी, प्रॉपर पढ़ना है, कोचिंग लेनी है, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप इतना जरूर कीजिए कि हमारे जो वीडियोस हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारे इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। रेडिएशन ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज आर इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन। मेटल सरफेस का ये वर्क फंक्शन है, मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सर्ट करने के लिए। द एनर्जी जो फोटोन की दो लाइट्स आ रही हैं, दो फ्रीक्वेंसीज की, उनकी कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन द टू केसेस। रेशियो निकालनी है आपको स्पीड्स की, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। मेटल प्लेट के ऊपर दो फ्रीक्वेंसीज की लाइट आके फॉल हो रही है। ठीक है। जिस मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो दो फ्रीक्वेंसीज की लाइट आके फॉल हो रही है, उनकी एनर्जी हमें गिवन है, दोनों फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट की 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, उनकी स्पीड की दोनों की हमें रेशियो निकालनी है। आगे क्वेश्चन समझ आप लोगों को क्लियर समझ आ गया होगा। देखिए, तो फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले लिखाया होगा, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन है। तो फर्स्ट केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में हमें एनर्जी कितनी गिवन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दोनों का सेम ही लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv1²। इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन के मासेस क्या होंगे, सेम ही होंगे, सिर्फ स्पीड का ही डिफरेंस आएगा। इक्वेशन 1,
इसको सॉल्व भी कर लेते हैं साथ के साथ ना, तो इजी रहेगा। फिर इसके बाद 1 लिख लेंगे। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर। तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस करके इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर। क्वेश्चन 1, केस 1 क्लियर, समझ आया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं? केस सेकंड, कितनी एनर्जी गिवन है? 4.5। वर्क फंक्शन तो सेम ही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ, दो क्वेश्चंस बन गई। अब हमें वेलोसिटीज की रेशियो निकालनी है, ठीक है? कोई डाउट? 4.5 में से माइनस के 2 आ गया आपके पास। डिवाइड 1/2 we get 1/5 v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 1/√5 स्क्वायर से हटा देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ गई हमारे पास? दिस वन इज द आंसर। आया समझ आपको ये न्यूमेरिकल? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवा रहा हूं आपको। ठीक है, कर दिया। लेजर बीम ऑफ फ्रिक्वेंसी 3 × 10⁻14 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी गिवन है, प्रोड्यूसेस एवरेज पावर ऑफ 9 मिलीवॉट। एनर्जी निकालनी है हमें, फोटोन ऑफ द बीम। सेकंड नंबर निकालने फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड ऑन एन एवरेज बाय द सोर्स। ठीक है, किस तरीके से करेंगे? क्या क्या गिवन है? पहले तो फ्रिक्वेंसी गिवन है, लिख लीजिए। सेकंड हमें क्या गिवन है? पावर 9 मिलीवॉट। फर्स्ट एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फार्मूला इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू 6.63 × 10⁻34। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 3 × 10⁻14 19.8। इनको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आप याद ही रख लीजिए, 19.89 बनता है इंटू 10⁻20 जूल्स। तो ये आपकी एनर्जी की वैल्यू आ गई। दूसरा आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने का फार्मूला होता है n = p/। पावर आपके पास कितनी है? 9 × 10⁻³ वॉट। एनर्जी आपने कितनी निकालनी है? 19.89 × 10⁻20।
ठीक है, तो अब इसका आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करके। तो ये आपका आंसर आ गया, मैंने कहा था 4.52 इंटू 10^16। ठीक है, दिस इज द आंसर, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। क्लियर। अब मैं अगला न्यूमेरिकल करवाता हूँ। ये सारे न्यूमेरिकल एक से एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, साफ साफ लिखा है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर एग्जाम। कोशिश है कि जितने भी टाइप्स करा रहा हूं उससे बाहर ना आए। ठीक है, फिर भी आप अपना पूरी तैयारी करके साथ जाइए, इनको जरूर देख के जाइए। एंड इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस ये 100 वोल्ट, जिससे वो एक्सेलरेट हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो सिंपल फार्मूला, लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। तो वैल्यूज पुट कीजिए, 12.27 √100, 12.27 अपॉन 10, 100 √10 आ जाएगा, तो 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, किया ना हो तो होता भी नहीं। अगर एक बार न्यूमेरिकल आपके हाथ से निकला हो या आपने किया हो तो उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सा फार्मूला लगा है सिर्फ। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चे आराम से पढ़ सकें। ठीक है, क्लियर। और ये मैं एक तरह से पेपरों की तैयारी, पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं करवा रहा हूँ। तो हौली हौली सब चैप्टर्स के मिलते जाएंगे आपको। क्लियर, थैंक यू।